हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज के न्यू ब्रांड वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूविंग एवरेज के बारे में। दोस्तों मूविंग एवरेज के बारे में अगर आपको नहीं पता कि मूविंग एवरेज कैसा होता है, कैसे चार्ट के ऊपर लगाया जाता है, मूविंग एवरेज को लगाने के बाद हमें क्या क्या पता चलता है, और मूविंग एवरेज को सबसे पहले तो मूविंग एवरेज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। इसको एंड तक देखने के बाद आपको सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। और क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल के ऊपर आपको सब कुछ सरल भाषा में सिखाते हैं तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने एमएससीडी के ऊपर जो वीडियो हमने बनाया है उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हो, क्योंकि वो भी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बना है। और उस वीडियो से आप पता लगा सकते हो कि एमएससीडी को जब आप यूज़ करते हो वो एक इंडिकेटर है। एमएससीडी को जब आप यूज़ करते हो तो यूज़ करने के बाद आपको क्या क्या पता चलता है और आप कैसे उनको यूज़ करके ट्रेड ले सकते हो, उनके बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखा है, एमएससीडी आरएसआई उन वीडियोज़ को आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, वो वीडियो काफ़ी अच्छा बना है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मूविंग एवरेज को यूज़ करके हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, या फिर मूविंग एवरेज को यूज़ करने के बाद हमें क्या क्या पता चलता है उसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखो, हम अगर 10 डे का मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी पीरियड का मूविंग एवरेज निकाल सकते हो। जैसे कि आप 20 पीरियड का मूविंग एवरेज निकाल सकते हो, 50 पीरियड का मूविंग एवरेज निकाल सकते हो, 100 पीरियड का मूविंग एवरेज निकाल सकते हो। तो इसी तरीके से आप हम यहाँ पे 10 पीरियड का मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि 10 डे हमारे पास है, ये एक दिन है, ये एक दिन है, ये एक दिन है, ऐसे करके हमारे पास 10 डे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस पूरे दिन के अंदर हमने पर डे क्या क्या एक्टिविटी हुआ है, कितने परसेंट का एक्टिविटी हुआ है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि 10 डेज के अंदर एवरेज जो एक्टिविटी हुआ है वो कैसे निकालेंगे। वो निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखो, ये है एक दिन, ये है एक दिन, ये है एक दिन। तो इन सारे दिनों के जो एक्टिविटी है उन एक्टिविटीज़ को यहाँ पे लिखना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा। और हम अगर डिवाइडेड बाय 10 करते हैं तो यहाँ पे हमें जो भी नंबर मिलेंगे वो हमारा एवरेज है, ठीक है। ये दो चीज़ों से बना हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये दो चीज़ों से बना हुआ है, मूविंग और एवरेज। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, यहाँ हमें पता चल गया कि 10 डेज को हम जब 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें जो भी नंबर आता है उसको हम एवरेज कहते हैं, ठीक है। तो मूविंग एवरेज क्या है, देखो जब भी मूविंग एवरेज होता है, अभी हम पिछले 10 डेज का मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं तो डेट तो बढ़ता जाएगा ना, यहाँ पे डेट बढ़ता जाएगा। जैसे ये एक डेट हो गया, ये एक डेट हो गया, ये एक डेट हो गया और ये एक डेट हो गया, ठीक है। तो जब डेट बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये इससे हम काट देंगे और इससे हम जोड़ लेंगे, ठीक है। इससे कटता जाएगा और इससे जुड़ता जाएगा, इससे कटता जाएगा और इससे जुड़ता जाएगा, ठीक है। आगे आगे हम क्या लास्ट के 10 डेज को फाइंड कर रहे हैं, हम लास्ट के 10 डेज के मूविंग एवरेज को निकाल रहे हैं। तो हमें पहले के जो 10 डेज है उसमें से एक एक हमें काटना पड़ेगा और जो आगे आ रहा है उसको हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि एवरेज जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे मूव किया, यानी कि जो जितने भी डे हमारा बढ़ता जा रहा है, यहाँ से हमारा कटता जा रहा है और यहाँ पे हमारा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये जो लास्ट के 10 डेज है इसको हमें पकड़ना पड़ेगा और इसका मूविंग एवरेज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरेज यहाँ पे मूव कर रहा है, तो इसी के हिसाब से मूविंग और एवरेज ये दोनों को जब हम मिला लेते हैं तो यहाँ पे हो जाता है मूविंग एवरेज। क्लियर हो गया दोस्तों, इसी चीज़ को हम मूविंग एवरेज कहते हैं। और इसे कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया कि आपको पूरे दिन का जो लास्ट आपको 10 डेज का जो भी परफॉर्म हुआ है वो आपको यहाँ पे लिखना है और उसके डिवाइड करना है 10 से, ठीक है। जैसे ही आप 10 से डिवाइड करोगे यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो आपका मूविंग एवरेज है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप इंट्राडे करते हो, अगर हम इंट्राडे करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कितने पीरियड का मूविंग एवरेज को यूज़ करना है। देखो सबसे पहले तो इंट्राडे, ठीक है। आप बहुत लोग इंट्राडे करते हैं, आप भी इंट्राडे करते होंगे, ऑप्शंस पे ट्रेड करते होंगे। अगर आप इंट्राडे करते हो तो इंट्राडे में आप 7 से लेकर 10 डेज का मूविंग एवरेज को आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि पिछले 10 दिन से 7 दिन से 10 दिन का आप मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हो। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो स्विंग ट्रेडिंग में भी आप 15 दिन से लेकर 20 दिन का मूविंग एवरेज को आप
यूज़ कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आप लास्ट 50 दिन से लेकर 100 दिन का जो मूविंग एवरेज होता है उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई इशू नहीं है, आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। इंट्राडे करते हो तो इसे यूज़ करना, स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो इसे यूज़ करना, और लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा हम देख लेते हैं, इसको कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम अगर यूज़ करते हैं तो हमें कितने क्या प्रॉफिट मिलता है, या फिर हम चार्ट के ऊपर लगाने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने 20 डेज का यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा लिया है, यानी कि 20 पीरियड्स का मैंने मूविंग एवरेज लगाया है। तो आप ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन मूविंग एवरेज लाइन है, ठीक है दोस्तों, ये लाइन मूविंग एवरेज लाइन है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ मूविंग एवरेज लाइन को काटता है तो हमें पता चलता है कि अभी बेयरिश है, मार्केट में अभी बेयरिश है। लेकिन जब नीचे से ऊपर की तरफ काटता है तो हमें पता चलता है कि मार्केट अभी बुलिश है, ठीक है। क्लियर हो गया। जब भी नीचे से ऊपर की तरफ काटता है, मान लो यहाँ पे मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ मूविंग एवरेज लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटता है तो हमें यह पता चलता है कि अभी मार्केट में बेयरिश है, ठीक है। लेकिन जब भी मार्केट जब ही नीचे से ऊपर की तरफ मूविंग एवरेज लाइन को काटता है, यह हमारा मूविंग एवरेज लाइन है, तो जब भी नीचे से ऊपर की तरफ काटता है तो हमें पता चलता है कि अभी मार्केट में बुलिश है। कब बुलिश होता है, कब बेरिश होता है, आपको पता चल गया। अब दोस्तों बात करते हैं, आप यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हो कि जब भी मार्केट में आप यहाँ पे देखो, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ काटा तो काटने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हमें बेरिश देखने को मिला, और जैसे ही मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ काटा तो हमें यहाँ पे एक बुलिश देखने को मिला, एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिला। तो इसी तरीके से और एक एग्जांपल को देख लेते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखो अभी दोस्तों हमारा ये मूविंग एवरेज लाइन है, और अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट इसके साथ साथ चल रहा है। इसके साथ साथ चलने का मतलब ये है दोस्तों कि अभी मार्केट साइडवेज में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया। तो इसका मतलब क्या है, तो ऐसा अगर आपको दिखाई देता है तो मार्केट अपने मूविंग एवरेज लाइन को सपोर्ट दे रहा है, ठीक है दोस्तों। आपने मूविंग एवरेज लाइन को एक सपोर्ट की तरह यूज कर रहा है, और यहां से मार्केट नीचे नहीं जा रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। और जब भी ये अपने सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद हमें दोस्तों यहां पे एक बेयरिश लाइन देखने को मिल सकता है, यानी कि एक मार्केट के अंदर एक बेयरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से मार्केट जो है मूविंग एवरेज लाइन को एक सपोर्ट की तरह भी यूज कर सकता है, एक रेजिस्टेंस की तरह भी यूज कर सकता है। मूविंग एवरेज लाइन को मार्केट एक रेजिस्टेंस की तरह यूज़ किया है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस की तरह यूज़ किया है, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस की तरह यूज़ किया है। लेकिन यहाँ से मार्केट ने मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिला, जो कि बुलिश ट्रेंड था, ठीक है। तो इसी तरीके से मूविंग एवरेज लाइन को आप यूज़ कर सकते हो। मूविंग एवरेज लाइन को यूज़ करना काफ़ी इजी है दोस्तों, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप जाओगे इंडिकेटर के ऊपर, आप जाओगे वहाँ पे आप सर्च करोगे सिंपल मूविंग एवरेज। हम सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिंपल मूविंग एवरेज को आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप आसानी से यहाँ पे लगा सकते हो, और सेटिंग के अंदर जाके उसका जो टाइम पीरियड है वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। कोई इशू नहीं। इतना अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मूविंग एवरेज आपको क्लियर हो गया है या नहीं, ठीक है। मैं आप लोगों से दोस्तों मिलता हूँ और एक नया इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।